हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम आ गए हैं ज्योग्राफी के पार्ट 3 को लेकर, जिसमें टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की जब भी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के टॉप 30 क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। तीन ओर से समुद्र से घिरे भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, कौन से देश को पाक स्ट्रेट जोड़ती है? ठीक है, तो कौन से देश, दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को जो है पाक स्ट्रेट जोड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के पत्ते की बीड़ी बनाई जाती है? तो तेंदु वृक्ष के पत्ते की बीड़ी बनाई जाती है। याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। किस वृक्ष के पत्ते की बीड़ी बनाई जाती है? तेंदु नामक वृक्ष होता है, उसके पत्ते की बीड़ी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में? तो यह आपका हिंद महासागर में है। ठीक है मित्रों, यह आपका हिंद महासागर में। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? तो ट्रेंच का मतलब जो समुद्र के अंदर गड्ढा बनता है, दो चट्टानों के जब आपस में जब डिवाइड होते हैं दो चट्टान, तो उसके मध्य एक जो गड्ढा बनता है उसी को ट्रेंच कहते हैं। ठीक मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्षा, बर्फ और ओले के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाती है। ठीक है मित्रों, वर्षा, बर्फ और ओले के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पवन के वेग का संनियमक क्या है? द प्रवक्ता जो है पवन के वेग का संनियमक है। वेग जो होता है, पवन का वेग मतलब वेलोसिटी होता है। ओके फ्रेंड्स, पवन के वेग की जब बात करें तो एयर वेलोसिटी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः सुनामी लहरें की स्पीड कितनी होती है? ठीक है, तो 600 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्मल सुनामी की लहरें होती हैं। सामान्य तौर पे 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुनामी की रफ्तार होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक धान्य कृषि एक किस प्रकार की कृषि है? तो यह जो है वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है मित्रों, यह आपका वाणिज्यिक अनाज की खेती के रूप में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को धरती में पर परावर्तित करती है, तो उसको कहते हैं एनोस्फीयर। एनोस्फीयर में ही जो है रेडियो तरंगे परावर्तन होती है। ठीक है मित्रों, जो रेडियो वेव सिग्नल्स भेजते हैं तो आयनोस्फीयर पे ही जाके वहां से परावर्तित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा में किस चीज की कमी है? कैल्शियम कमी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, किस चीज की कमी है? तो अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है भारतीय मिट्टियों में। ठीक है मित्रों, नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा में कमी पाई जाती है। फिर उसके बाद फास्फोरस की और कैल्शियम की भी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है, ताराबुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ताराबुरा की पहाड़ी आपका अफगानिस्तान में स्थित है मित्रों। ताराबुरा की पहाड़ी अफगानिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो जो मानसून हवा होती है यह वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष आपके सर सीरियन रेडक्लिफ थे। ठीक है मित्रों, रेडक्लिफ, ये आपको याद होगा, ये रेडक्लिफ नाम भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा और रेडक्लिफ है। ठीक है मित्रों, तो सर सीरियन रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पे रेडक्लिफ वाला जो है नाम पड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अश्विनिया निम्न में से किसका पुराना नाम है, पूर्व नाम है? तो यह आपके इथोपिया का पूर्व नाम है। अश्विनिया जो है आपके इथोपिया का पूर्व नाम है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पूर्व नाम से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके भारत का पूर्व नाम था आर्य, आपका इंडिया तो बाद में आया, उसके पहले भारतवर्ष था, उसके पहले आपका आर्यभट्ट, क्या कहते थे, सॉरी मुझे कुछ ठीक से नहीं याद है, तो मैं इसको बाद में चर्चा करता हूँ, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो आपका जो चंद्रमा की ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की तरफ। भारतवर्ष भी देखिए इंडिया का नाम था पहले, यहाँ आर्यावर्त इसको कहा जाता था, ठीक है मित्रों। भारत का पुराना नाम आर्यावर्त था, तो उसी से एक जो यहाँ पे मनुष्य रहते थे उनको आर्य मानव कहते थे, आर्य के नाम से, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चंद्र ग्रहण होने का क्या कारण है। तो चंद्र ग्रहण एकदम ध्यान से समझिए, चंद्र ग्रहण तब होता है जब आपका सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उस समय आपका चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण मित्रों जानते हैं कब होता है। तो सूर्य ग्रहण भी आप इसी से याद लगा लीजिए कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो उस टाइम सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है मित्रों। तो ये याद कर लीजिएगा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं लोग इसमें। जब आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पृथ्वी से तारों की दूरी किस इकाई में मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष में तारों की दूरी को मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका जब भी आपका उससे संबंधित सौरमंडल संबंधित आपका डिस्टेंस पूछेगा तो उसमें आप उत्तर प्रकाश वर्ष लगाएंगे, और जब आपका समुद्री दूरी पूछेगा तो आप उसमें नॉटिकल मील लगाते हैं, ठीक है मित्रों। और जैसे हम लोग रोड वाली बात करते हैं, रोडवेज से इधर उधर जाते हैं बाई रोड, तो उसमें किलोमीटर से हम लोग नापते हैं, ठीक है मित्रों। और समुद्र की यात्रा जब करते हैं तो उसमें नॉटिकल मील से मापते हैं। और जब हम लोग अपने सौरमंडल की दूरी की मापने की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें प्रकाश वर्ष को मापते हैं। तो यह आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात क्या होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात 3:1 का होता है मित्रों। 3 हाइड्रोजन पे 1 हीलियम होता है, इसी बॉन्डिंग में आपका जो होता है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रह शुक्र नियमानुसार घूमती है। तो ग्रह शुक्र ग्रह जो है कैसे घूमता है। शुक्र ग्रह आपका पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, ठीक है मित्रों। और आपका पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है, ठीक है। तो ओरियन तारामंडल का नाम हंटर है, ओके मित्रों। ओरियन तारामंडल का नाम हंटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय एकक क्या होती है। तो एक खगोलीय एकक जो है पृथ्वी से सूर्य के बीच का जो है अनुपातिक औसत अंतर होता है, उसी को एक खगोलीय एकक कहते हैं, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है। तो आपका मंगल और शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के दोनों ओर विद्यमान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। तो वरुण ग्रह आपका आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह आपका आंतरिक ग्रह वह होते हैं जो पहली बार आंतरिक ग्रह वह होते हैं जो पृथ्वी के अगल बगल ग्रह होते हैं, ठीक है। और विवाह ग्रह वो रहेंगे जो पृथ्वी से बहुत दूरी पे है। तो इस ऑप्शन में से वरुण जो ग्रह है यह बहुत ही दूरी पे, तो इसलिए यह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वी के घूर्णन की रफ्तार क्या है। तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूर्णन करती है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूमती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो सीरियस जो आपका तारा है वो डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, जिसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। इसमें 7 तारे होते हैं, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, ठीक है। तो सूर्य आपका ग्रह नहीं है। सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाते हैं वो ग्रह हैं, और ग्रहों के जो चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं वह उपग्रह होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वरुण ग्रह
वायुमंडल में किसके समान है? तो वरुण ग्रह जो है इसमें से यूरेनस के समान है। ठीक है, उसका वायुमंडल यूरेनस के समान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिन और रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो दिन और रात नहीं होगा। पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सूरज की किरण को पृथ्वी में पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड सूरज की किरण को पहुंचने में लगता है पृथ्वी तक। और इसको जब मिनट में बदलेंगे तो 500 सेकेंड को जब 60 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो 8.33 मिनट आपको लगेगा। इसीलिए कहते हैं 8 मिनट में सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आती है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आज का टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।